हेलो दोस्तों, एशिया महाद्वीप के किसी भी बड़े शहर में अगर आप जाएं तो वहां आपको दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। इवन दुनिया की टॉप 10 सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में 9 केवल एशिया महाद्वीप के किसी न किसी देश में मौजूद हैं। लिस्ट में सिर्फ एक अमेरिका की वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। फिर दोस्तों, एशिया महाद्वीप में होने के बाद भी इंडिया में आपको कोई भी ऊंची बिल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, जबकि इंडिया में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले बड़े शहर भी मौजूद हैं और इंडिया की जीडीपी एशिया में सेकंड नंबर पर आती है। इंडिया में अगर आपको कहीं स्काई स्क्रेपर्स देखने को मिलेंगे तो वो केवल एक शहर मुंबई है, लेकिन वहाँ पर भी इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है जो सिंगापुर, दुबई या टोक्यो जैसे शहरों से टक्कर ले सके। तो आखिर क्यों हमारे देश में ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाती? आज इसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, सदियों से हम इंसान ऊंची इमारतों को बना रहे हैं क्योंकि इसे हम इंसान अमीरी, पावर और डेवलपमेंट से जोड़ कर देखते हैं। जिन शहरों में बहुत ऊंची बिल्डिंग होती हैं उन्हें बहुत डेवलप्ड सिटीज माना जाता है। ये बिल्डिंग्स उन शहरों में बनाई जाती हैं जहां स्पेस की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, आबादी लगातार बढ़ रही होती है पर जगह कम पड़ जाती है, और आबादी उसी शहर की बढ़ती है जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, इसीलिए उस शहर को डेवलप माना जाता है। चाइना में दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद हैं क्योंकि दोस्तों, दुनिया की टॉप 10 सबसे ऊंची बिल्डिंग्स को अगर आप देखें तो उनमें से 5 तो केवल चाइना की ही हैं, और बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी शंघाई टावर है जो कि 632 मीटर ऊंची है। और इसी तरह चाइना अपने अलग अलग शहरों में काफी ऊंची बिल्डिंग्स बनाता है। अब तक चाइना में 1100 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बनाई जा चुकी हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से ज्यादा है। चाइना के बाद आता है साउथ कोरिया। दुनिया की 5th टॉलेस्ट बिल्डिंग लॉटेवर्ड टावर साउथ कोरिया में है, और इस देश में अब तक 86 ऐसी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा चुकी हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से ज्यादा है। फिर मलेशिया है जहां पर 61 बिल्डिंग्स, और इंडोनेशिया में 48 बिल्डिंग्स हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से ज्यादा है। पर इसी लिस्ट में अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया में इतने ज्यादा बड़े शहर और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद भी केवल 24 बिल्डिंग ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर से ज्यादा है। ये काफी अजीब बात है। और अगर इस आंकड़े को हम थोड़ा और डिटेल में जाने तो इंडिया की जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स उनका 80% केवल मुंबई में ही है। असल में इंडिया में बढ़ती आबादी को संभालने के लिए शहरों को ऊंचाई की तरफ बढ़ाने के बजाय उन्हें फैलाया गया, यानी उनके साइज को बड़ा किया गया। इसके पीछे कई वजह हैं, जिनमें पहली वजह, अगर किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग में जितने लोग रहेंगे उतने लोगों के लिए कई छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनाई जाएं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा बचती है। और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की पावर कट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो स्पेशली गर्मियों में देखने को मिलती है। अब ऊंची बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिन्हें हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही होती है क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर फ्लोर्स में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इतनी गर्मी कि बिना एयर कंडीशनिंग के वहां पर रह पाना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। और इन बिल्डिंग्स में बड़ी वेंटिलेशन की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी बिल्डिंग को आप उसी जगह पर बनाएंगे जहां इलेक्ट्रिसिटी ना के बराबर जाती हो। छोटी बिल्डिंग में अगर पावर कट भी हो जाए तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कुछ देर के लिए नहीं होती। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया का सोशलिस्ट देश होना। ऊंची बिल्डिंग्स को कैपिटलिस्ट देशों की पहचान माना जाता है, और आजादी के टाइम के आर्किटेक्ट्स ने गवर्नमेंट को ये सलाह दी कि अगर हम शहरों को ऊंची बिल्डिंग्स से ग्रो करने के बजाय उन्हें बड़े एरिया में फैलाएंगे तो हम अपने देश को जल्दी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जब शहर बड़े एरिया में फैलना शुरू करेंगे तो उनके आसपास के गांव भी उन शहरों में शामिल हो जाएंगे और वहां के लोगों की गरीबी भी दूर होगी। वरना ऊंची बिल्डिंग्स को बनाकर अगर हम शहरों को बड़ा करेंगे तो आसपास के गांव डेवलपमेंट में पीछे रह जाएंगे। और ऐसा दोस्तों हमारे देश में होता भी। आप देखते हैं कि ज्यादातर बड़े शहरों के आसपास के विलेज भी धीरे धीरे उस शहर में शामिल हो जाते हैं और वो भी शहर की तरह डेवलप हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ऊंची बिल्डिंग न बनाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का है तो वो है एक रूल का, जिसका नाम है FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये ऐसे होता है कि बिल्डिंग का ओनर टोटल फ्लोर को मिलाकर जितना एरिया कवर करेगा उसे डिवाइड किया जाए उसके प्लॉट के एरिया से। इससे हमें ये पता चलता है कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की परमिशन है। हमारे देश में हर शहर का अपना अलग FSI होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 1 हेक्टेयर का प्लाट है और आपके शहर की FSI गवर्नमेंट ने 1 कही है तो आप 1 फ्लोर ही बना सकते हैं, या फिर 1 फ्लोर के प्लॉट में आधे आधे हेक्टेयर के 2 फ्लोर बना सकते हैं। उसी तरह अगर आपके प्लॉट का साइज तो 1 हेक्टेयर है मगर आपके शहर की FSI 2 है तो आप 2 हेक्टेयर का फ्लोर एरिया कवर कर सकते हैं, यानी 1 हेक्टेयर के 2 फ्लोर या फिर आधे आधे हेक्टेयर के आप 4 फ्लोर बना सकते हैं। ये तो ज्यादा ही मैथ हो गई, पर दोस्तों इससे हम आसानी से समझ पाएंगे कि हमारे देश में ऊंची बिल्डिंग्स क्यों नहीं बनाई जाती। ज्यादातर
ज्यादातर देशों का FSI बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि न्यूयॉर्क में आपको बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, वहाँ का FSI है 15। आपको सिंगापुर में भी काफी ऊंची बिल्डिंग्स दिखती हैं। इस शहर का FSI है 25, टोक्यो का है 20। लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स आपको मुंबई में दिखती हैं। फिर भी मुंबई का FSI 2.5 से लेकर केवल 5 ही है, और पहले तो वो लगभग 1 ही था। सोचिए कहाँ दूसरे शहरों का FSI 25 और 15 है, वहीं हमारे यहाँ मुंबई का FSI 2.5 से लेकर 5 तक है। अब इस FSI को इंडिया में कम क्यों किया गया है? इसके पीछे रीजन ये बताया जाता है कि FSI ज्यादा होने से ऊंची बिल्डिंग्स बनेंगी जिनमें ज्यादा लोग रहेंगे, जिससे आपके शहर की रोड पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि छोटे एरिया में ही ज्यादा लोग रह रहे होंगे। हालांकि जो अर्बन प्लानर्स हैं वो इस एक्सक्यूज को सही नहीं मानते हैं। उनके मुताबिक ज्यादा FSI होने से नुकसान नहीं बल्कि फायदे ही हैं, क्योंकि मुंबई जैसे शहरों की आबादी लगातार बढ़ रही है, और अगर आप ऊंची बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो आप छोटी छोटी बिल्डिंग में शहर को दूर तक फैला देंगे, और शहर के किनारे रह रहे लोगों को भी जॉब करने के लिए दूसरे कामों के लिए शहर के बीच में आना पड़ेगा। इसके लिए आपको रोड्स ज्यादा बनानी पड़ेंगी, गाड़ियां भी ज्यादा चलेंगी, जिससे एमिशन भी ज्यादा होगा। वहीं अगर ये सभी लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग में एक साथ शहर के बीचों बीच रह रहे होंगे तो इनको ज्यादा गाड़ी चलाने की या ज्यादा ट्रैफिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर दोस्तों, पिछले साल 2022 में मुंबई का FSI 2.5 से लेकर 5 किया गया है, और इसके बढ़ने से मुंबई में कंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज्यादा तेजी आई है, और बहुत सी ऊंची बिल्डिंग्स वहां पर बन चुकी हैं और बनने की कगार पर भी हैं, जैसे कि MSRTC महा सेंट्रल टावर। ये 400 मीटर ऊंची बिल्डिंग होगी जो 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। ये इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। इस टाइम 300 मीटर ऊंची कई बिल्डिंग्स मुंबई में ऑलरेडी बन रही हैं, जो 2023 में ही बनकर तैयार हो जाएंगी। वहीं दोस्तों, बात की जाए इस टाइम इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की, तो वो है पैलेस रॉयल टावर, जो कि 320 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। मुंबई के अलावा नोएडा में भी 300 मीटर ऊंची बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। बनने के बाद ये इंडिया की 5th टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी। इसका नाम है सुपरनोवा स्पायरा। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इंडिया की टॉप 10 सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में 9 मुंबई में है, केवल एक उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में है, जो कि अभी बन रही है। दोस्तों, भले ही इंडिया में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियंस को ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का शौक नहीं रहा है। इतिहास में भी इंडिया में बहुत ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जैसे कि कुतुब मीनार, जिसका साइज 73 मीटर है। सेम इतनी ही ऊंचाई ताजमहल की भी है, यानी 73 मीटर ऊंची। इसी तरह इंडिया की सबसे ऊंची टेम्पल है रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जिसकी ऊंचाई 237 फीट यानी 72 मीटर है। यानी दोस्तों, इंडिया में लोगों को ऊंची बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने का शौक हमेशा से ही रहा है, पर कुछ रूल्स और सिचुएशन की वजह से ही हमारे देश में इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बन पाई हैं। लेकिन अगर इन रूल्स को ईज किया गया तो आने वाले सालों में इंडिया में आपको बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, जिनमें से ज्यादातर तो मुंबई में ही होंगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आपको पता चल गया होगा कि इंडिया में क्यों इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाती। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।